नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा में। आर्थिक आज़ादी के इस सफ़र में आप मेरे साथ चल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, जब ये वीडियो देखने के बाद या टीवी पे ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को ग्रोथ करें, तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, इच्छा होती है कि वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन डर लगता है। और डर तो लगना भी चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हम कहीं भी कैसे डाल सकते हैं, उसके बारे में जानना, सोचना, समझना ज़रूरी है। तो डर लगना स्वाभाविक है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जब पहले मैं भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता था, शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता था, तो मैं भी डरता था, मुझे भी डर लगता था। अब डर लगता था तो डर तो हर जगह होता है। हम घर से निकलते हैं तो भी डर है, साइकिल से जाते हैं तो भी डर है। पर क्या हम इस डर के कारण सब काम बंद कर देते हैं? नहीं करते ना। तो थोड़ा बहुत डर को भगाने के लिए भी रास्ते ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, बैंक में भी रखिए, लेकिन अगर आपको पैसे को ग्रोथ करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड में पैसा ग्रोथ क्यों करता है, मैंने कई वीडियो में बताया है। भाई, हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। अब हम कोई बड़ी कंपनी, टाटा बिरला वाली कंपनियां, रिलायंस की कंपनी, ये सब तो खोल नहीं सकते। जियो का टावर तो इतना सारा हम लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा उन कंपनियों में लगा देते हैं। ये सब तो आपको पता है, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखते आ रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि यार, ये सब जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी हमको डर लगता है और इन्वेस्टमेंट करने का मन भी है, तो क्या करें? दोस्तों, जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और साथ ही अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके जवाब जरूर देते हैं। और हाँ, आपके सवालों के जवाब अभी मैं वीडियो बनाकर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके सवालों के जवाब आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करके जरूर दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि हम डर को कैसे भगा सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के फंड हैं, ये तो आप जानते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लेकिन अगर आपको इनसे भी डर लगता है और आप पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स फंड पर जाइए। जी हाँ, आप अपनी शुरुआत इंडेक्स फंड से कीजिए, कुछ दिन करके देखिए। फिर आप जब उसके बारे में और समझ जाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप फिर अपने हिसाब से फंड चुन सकते हैं। अब ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, इंडेक्स फंड, जैसे मैंने लिखा है इंडेक्स फंड के बारे में, तो ये देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका डर जरूर भाग जाएगा। ये निफ्टी 50 एक हमारा इंडेक्स है। इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, वैसी 100 कंपनियां होती हैं। तो उसमें से जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, इसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। और यहां पर भी आप, ऐसे बहुत सारे फंड हैं जहां 100 रुपए महीने से, 200 रुपए महीने से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा, तो जाहिर सी बात है, आपके पैसे को डूबने के लिए वो 50 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। अब इन 50 कंपनियों में से मान भी लेते हैं कोई एक दो कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ये निफ्टी इंडेक्स का ये नियम है कि अपने आप उस 50 में से उस कंपनी को इस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और अभी इसमें शामिल है, उसको बाहर कर देंगे, और उसके बाद जो अच्छी परफॉर्म वाली कंपनी है उसको उसमें शामिल कर लेंगे। इस तरह से उसको मैनेजमेंट
किया जाता है। तो एक तो ये यहाँ पर अब क्या डरना, कुछ दिन इसमें भी करके देखिए ना। इसके अलावा दूसरे इंडेक्स फंड की बात करूं तो यहाँ हमने देखा कि भारत की टॉप 100 कंपनियां जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक का होता है, ऐसी 100 कंपनियों को ऊपर रखते हैं। तो 50 कंपनी तो ये आ गई निफ्टी इंडेक्स में। अब उसके बाद 100 कंपनियां थी ना, उसके बाद जो 50 कंपनी और बची उसके लिए इंडेक्स फंड बन गया निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसमें भी 50 कंपनियां हैं। यहां भी वही होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां पर डरने की कोई बात यहां पर भी नहीं लगती। अब उसके बाद इंडेक्स और देखते हैं निफ्टी बैंक। यह भी एक इंडेक्स फंड है निफ्टी बैंक का। यहां पर भारत के टॉप 12 बैंक, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, ऐसे 12 बैंकों का यहां पर स्टॉक का एक बास्केट है। यहां आपका पैसा लगता है। फिर आता है मिड कैप। अब ये मिड कैप जो इंडेक्स फंड है ये क्या है? ये जो हमने यहां पर देखा था कि ये भारत की टॉप 100 कंपनियां, तो 50 कंपनी निफ्टी 50 में आ गई और 50 आ गई निफ्टी नेक्स्ट 50 में। इसके बाद की ये 100 कंपनियों के बाद 101 से लेकर के और 150 कंपनी, 101 से लेकर 150 कंपनियों का एक समूह है, उसको कहते हैं मिड कैप। तो ये 150 कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है। इसके बाद ये 250 कंपनियों के बाद जितनी भी कंपनियां नीचे बसती हैं उसको स्मॉल कैप कहा जाता है। तो उसका भी अपना इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। उससे छोटी कंपनियों के लिए निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स। अब यहां पर आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। होगा क्या, अंतर क्या है? यहां पर आपके पैसे को जैसे का तैसा, जैसे मान लीजिए ये निफ्टी 50 है तो आपने जो पैसा डाला तो निफ्टी 50 के उन 50 कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो पैसा 50 कंपनियों में लग जाएगा। लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड जब हम लेते हैं तो वहां पर मैनेजर होता है, AM जो फंड मैनेजर होता है वो चुनता है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। लेकिन यहां पर नहीं, यहां इंडेक्स फंड है। और जैसा कि मैंने बताया भारत की भैया टॉप 50 कंपनियां हैं, सबसे ऊपर की 50। तो आपको क्या लगता है आपके 500,000 रुपए को डुबाने के लिए बड़ी बड़ी 50 कंपनियों को डुबा दिया जाएगा? भारत की ये 50 कंपनी को डुबा दिया जाएगा क्या? यहां से शुरू कर लीजिए आप। अब यहां पे हम बात करें स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में सबसे अच्छा पैसा बनता है, यह बात सच है। जबरदस्त पैसा बनता है तो स्मॉल कैप कंपनियों में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि देखो स्मॉल कैप की कंपनियां छोटी कंपनियां हैं, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। तो इसमें से कई कंपनियां जो आज स्मॉल कैप हैं यही जाके मिड कैप बनेंगी, यही जाकर के तुम्हारे लार्ज कैप कंपनियां बनेगी, बड़ी कंपनियां बनेगी। लेकिन फिर भी भाई हम तो डरपोक हैं, हमको तो अपने पैसे को बहुत संभाल के रखना है। तो हमको बस यही करना चाहिए कि हम इंडेक्स फंड से शुरुआत कर लें। आप अगर बिल्कुल नए हैं, अभी अभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप ये निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं, ICICI का भी है, एक्सिस का भी है, और मतलब बहुत सारे हैं, निप्पॉन के भी हैं। आप किसी भी इंडेक्स फंड में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आप जितनी लेट करेंगे उतना आपका समय, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत समय है, वो बहुत गलत कहते हैं। समय कभी नहीं रुकता, समय लगातार बढ़ता जाता है। समय आपके लिए नहीं रुकेगा। 1 सेकंड अभी जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। पैसा आ सकता है लेकिन आप उस टाइम को वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए समय रहते समय पर इस काम को शुरू कर देना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। मैं अपने वीडियो में किसी को भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने, किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की सलाह नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, जानकारी के लिए होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति पैसा बनाए,
पैसा कमाए, वो गरीब ना रहे, आर्थिक तंगी को ना झेले, जानकारी का अभाव उसके पास ना हो। आज ही किसी ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे बैंक से डायरेक्ट वाला प्लान मिलेगा क्या? तो भाई मेरे, पढ़ा लिखा होने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानकारियों को देखें। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि किसी बात के लिए मेरे वीडियो को देख के मान जाएं, ऐसा नहीं, और भी सोचें समझें, लोगों से बात करें। पर हाँ, जिससे भी आप बाज़ार में बात करेंगे ना, वो सबसे पहले यही कहेंगे, अरे शेयर मार्केट सट्टा। अरे मैं तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ जो समझदार हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे बात करो। वो भी यही कहते हैं कि भाई ये तो सट्टा है, जुआ है। सट्टा ही है कहते हैं, म्यूचुअल फंड सट्टा है, शेयर मार्केट सट्टा है। क्यों कहते हैं? उन्होंने कुछ जाना ही नहीं। अच्छा, जानना भी नहीं चाहते ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको जानना जरूरी है, आपके पास जानकारी होना ही चाहिए। अच्छा, एक कमेंट और बार बार आ रहे हैं बहुत सारे, जल्दी ही मैं उस पर एक वीडियो आऊँगा कि रेगुलर प्लान से हम डायरेक्ट प्लान में अपने पैसे को या अपनी स्कीम को कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो आ जाएगा, कल या परसों में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ज़रूर देखने मिल जाएगा कि अगर आपने रेगुलर प्लान ले लिया है तो उसको स्विच करके या बदल के डायरेक्ट प्लान में कैसे जाएंगे। जल्दी ही उस पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी यहाँ, जैसे ये जो दूसरे फंड होते हैं स्मॉल कैप वगैरह के, जहाँ मैनेजर होता है, हो सकता है यहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा कम होता हो। होता क्या है? होता ही है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई मैनेजर होता नहीं है जो फंड को चुने। आपने तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाया तो आपके पैसे को इन 50 कंपनियों में बांट दिया जाएगा। अब ये 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म करेगी वैसे आपका फंड परफॉर्म करेगा। तो यहां पर रिटर्न फिर भी मैं कहता हूं, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो, जो मेरा नया पोर्टफोलियो है, उसमें अभी भी आप देखेंगे तो इसमें 13 से लेकर 15% का रिटर्न आज भी दिखाई दे रहा है। इन फंड में, इस फंड में 13 से 15% का रिटर्न, अभी तो मार्केट गिरा हुआ चल रहा है ना, उसके बाद भी 13 से 15% का रिटर्न अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों, डरिए मत, डरना मना है। डरना उतना ही चाहिए जितना ज़रूरी हो। हर जगह डरते ही रहेंगे तो हम शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिए, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप 200 रुपये महीने से, 400-500 रुपये महीने से अपनी SIP चालू कर दें। SIP शुरू में नहीं कर सकते तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है, जिसको लमसम कहते हैं। वहाँ पे 100 रुपये डाल दीजिए, 500 रुपये डाल दीजिए। फिर जब आपको 2-4 महीने, 6 महीने में समझ में आने लग जाए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। फिर आप रेगुलर SIP शुरू कर दीजिए। देर मत कीजिए, समझिए, जानिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते रहिए हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।